दोस्तों, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है और कलयुग का एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा ये युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, आखिर उसका अंत कब होगा? या कह लो पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, सोच कर ही देखिए कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। सोचकर भी डर लगता है और मन दहल सा जाता है और मन ही मन हमें ये बात सताती है कि आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक होगा। क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत कर देंगे? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में केवल कलयुग की आयु सबसे अधिक है और हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 तक है और वर्तमान में 5,022 साल तक पूर्ण हो चुकी आयु से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी और कितने वर्ष बाकी हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि घोर कलयुग कब आएगा, तो जरा ठहरिए, इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, दरअसल वेदों के अनुसार घोर कलयुग के समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिनों के लिए होगी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में धरती पर इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ के जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सारे के सारे इंसान सब अपने अपने मतलब से जिएंगे। इंसान किसी भी दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं होगा। बस भटकती हुई आत्मा इस धरती पर रह जाएंगी और तो और इंसान इतना पापी हो जाएगा कि वो इंसानियत ही भूल जाएगा और तो और एक ऐसा समय आएगा कि वो अपनों का ही नहीं होगा और एक समय के बाद इंसान दूसरे इंसान को जान से मार रहा होगा, वो भी बिना कोई कारण। और तब वो दिन भी दूर नहीं होगा जब इंसान इंसान का ही मांस खाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार और अपहरण सबसे अधिक होने की संभावना है और बात बात में लोग एक दूसरे को धमकियां दिया करेंगे, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव रक्त बहेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, अगर आपका मन अभी से विचलित हो रहा है तो जरा ठहरिए, अभी आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। दरअसल दोस्तों, कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जिस दिन भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में संघर्ष करेंगे। उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा और इसे अधर्म के विनाश का दिन भी कहा जाएगा। दोस्तों, अगर हम कल की अवतार के बारे में बात करें तो आप में से ही कई लोग इसको सच मानते हैं, तो कई लोग इसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। तो हम उनको आज बताना चाहेंगे कि एकदम सच है और इसके सबूत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है,
तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में भी लिखा है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल यानी कि शुरुआती काल में होगा। शास्त्रों की माने तो विष्णु भगवान ने भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में ही लिया था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे। दोस्तों, आप इस श्लोक को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे। सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से वो जाने जाएंगे। और याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होंगी। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। और तो और पुराणों में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। दोस्तों, अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल इंतजार ही कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान इस धरती के उत्थान के लिए जन्म लेंगे। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए कि ये कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, क्योंकि हर चीज होने से पहले हमें उसके संकेत मिल ही जाते हैं। वैसे ही कलयुग के अंत से पहले हमें उसके भी कई संकेत मिलने लगेंगे। ये हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। और अगर पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार होंगे। एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने के लायक नहीं रहेगी। पानी पीने लायक नहीं रहेगा। खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच चरम पर होगा। हर तरफ नकारात्मकता होगी। बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा और कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा। सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफ आतंक फैला होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। हर तरफ पाप ही पाप होगा। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का अंत तो कल्कि अवतार करेंगे, लेकिन ये कब होगा? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग अपनी शुरुआत के 5000 साल के बाद समाप्त होगा। उसके बाद स्वर्णिम युग यानी कि सतयुग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर है। वहीं देवताओं का 1 दिन और रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 मास मनुष्यों के 30 वर्ष के बराबर और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। और फिर घोर कलयुग आएगा, जिसका अंत कौन और कैसे करेगा, इसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी राय क्या है।
जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।